राजनीतिक लोगों ने धर्म के हाथी को महावत की तरह पकड़ लिया है। उसको जहां चाहे बैठ जाओ, जहां चाहे 4 आदमी ऊपर बैठ जाओ। इसलिए मैं शुरू करता हूं फिर वही जैसे कि आप कैसे श्री राजीव रघुनंदन साहब कैसे आप ठीक करेंगे कि मुद्दा क्या है? मुद्दा तो एक है कि पार्लियामेंट में कैसे घुसना है, असेंबली में कैसे घुसना है। हमारे एक मित्र कहा करते थे कि असेंबली पार्लियामेंट में घुस जाओ, बेशक वेंटिलेटर रोशनदान से घुस जाओ, बाद में बात बन जाती है। क्या बात घुस जाओ। बहुत अच्छे भाई साहब, बिल्कुल मैं आपको पूछता हूं कि जितनी अज्ञानता, वहम परस्ती, ये राशिफल जो ये कर रहे हैं, कैसे राजनीतिक लोग इनको प्रेम करते हैं? आपका ख्याल दिल से करते हैं? जितनी देर भैंस के नीचे दूध है चारा डालते हैं, जब दूध खत्म हो गया तो चारा वापस ले लेते हैं। तो धर्म का यही हो रहा है। लेकिन रामवाल साहब, आपने जो एक टिप्पणी की, मुझे लगता है कि सारे लोग इस पर जरूर रिएक्शन देना चाहेंगे। आपने कहा कि राजनीतिज्ञों के आगे या राजनीतिक दलों के आगे जो धर्म की स्थिति है वो एक कमजोर मोमबत्ती की तरह है, और धर्म या धर्माचार्य खुद अपना इस्तेमाल करवाना चाहते हैं या करवाते हैं। आज कुछ ऐसी स्थिति है। इस पर हम आएंगे, आचार्य राममिलन जी से टिप्पणी लेंगे, बहन साहब से लेंगे, खट्टर साहब से लेंगे, कासमी साहब को जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए अजय शुक्ला साहब के पास जाएंगे। संपादक हैं आज समाज। अजय शुक्ला जी, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है? हम दोबारा चलेंगे अजय शुक्ला जी के पास, उनका फ्रेम इस वक्त हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आचार्य राममिलन जी, जो टिप्पणी रामू वालिया साहब ने की कि धर्म खुद ही अपना इस्तेमाल करवा रहा है, जो धर्माचार्य हैं या जो धर्म के संरक्षक हैं वो एकदम बौने हैं राजनीतिज्ञों के आगे, और उनकी गर्दन वाकई उन्होंने पकड़ रखी है, वो कमजोर मोमबत्ती हैं। क्या बिल्कुल यही हालात है? और अगर यही हालात है तो फिर ये पूरी डिबेट, ये सोचना कि हमारे देश में कोई आदर्श स्थिति बनेगी, फिर ये कैसे मुमकिन है? राममिलन साहब, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक उनको बताना चाहता हूं, अहलुवालिया जी ने जो कहा कि धर्म आज मोमबत्ती से भी ज्यादा कम रोशनी वाला हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कम रोशनी नहीं कहा, कमजोर है, कमजोर है। मोमबत्ती की रोशनी तो कम है ना। नहीं, रोशनी पर उनका कोई सवाल नहीं, उसकी ताकत पर सवाल किया। राजनीतिकों के आगे सुनिए, राजनीतिकों के आगे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, बात तो आप वही कह रहे हो। राजनीति के आगे मैं आपकी बात मोमबत्ती की तरह कमजोर हो गया। ठीक है जी, आचार्य जी, उन्होंने कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म 99.9 लोगों को पता ही नहीं धर्म है क्या। अब मैं जो धर्म की डेफिनेशन दे रहा हूं, विश्व का कोई भी व्यक्ति उस परिभाषा को नकार नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम न च नतम ब्रूयात एष धर्मा सनातना। दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता मेरे से कोई झूठ बोले, लेकिन मैं झूठ बोलता रहूं। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात यह है, मैं दिल्ली में जब मेरा सन 69 में प्रवेश हुआ, 70 में नेहरू का बॉडीगार्ड मेरे पास आया। नेहरू जी तो जा चुके थे, कहने आपको तो संसद में होना चाहिए। मैंने कहा संसद को मेरे चरणों में होना चाहिए। क्यों? मेरा आचरण इतना प्रबल होगा कि संसद हमारे पास आएगी। जब से इस देश के तथाकथित साधु लोग हमें एटीजी का सर्टिफिकेट चाहिए, आज आश्रमों की परिभाषाएं बदल गई, आज तपस्वियों की परिभाषाएं बदल गई, आज धर्म की परिभाषाएं बदल गई। तो जिसको यही नहीं पता है, परोपदेश पांडित्यम, हम आचरण तो त्याग का करते नहीं और बात हम त्याग की करते हैं। कहते हैं परोपदेश कुशल बहुतेरे, ये आचरण थे नर न घनेरे। आज हमारी आचरण की स्खलता ने हमको यहाँ ला करके खड़ा दिया। जो आता है ऐरा गहरा कोई भी कहता जाता है, हमारी गर्दन, हमने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जाकर के एटीजी और वर्ल्ड से हमारा जो पैसा आता है उसमें कोई टैक्स न देना पड़े, वो हमें सुविधा मिल जाए। और आरक्षण का असुर कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बात कहता हूं, मैं सभी दलों से समान रूप से भाव रखता हूं, क्योंकि मैं यथार्थ वक्ता हूं। जब कोई दल ये कहेगा कि आप
चिंता मत करो, हम 10,000 गेरुए कपड़े कुर्ते पजामा सिलवा लेंगे और बैठा देंगे मंच पे, लोग समझेंगे साधु बैठे हैं। ऐसे लोगों की जो धारणा होगी वो देश को क्या दे सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का खट्टर साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। जी जी, नाम लेके कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा कहा क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके कहा? ऐसा है ना, अगर मैं नाम बता दूंगा तो आपका बवाल हो जाएगा पार्टी में। नहीं, बवाल नहीं होगा। नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, इसलिए वो आधिकारिक तरीके पर आपसे जानना चाहते हैं। उनका नाम लेना पड़ेगा, नेता का नाम भी लेना पड़ेगा, जो बवाल होगा बवाल को भी आपने भारतीय जनता पार्टी का। खट्टर साहब, रामविलास जी बात सुन लेते, फिर हम आपकी बात पर आएंगे। मैं सत्य बात कहने के लिए मौत से भी नहीं डरता हूं। सत्य ही कहेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन सत्य कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने ये कहा, किस कहा कि भाई 10,000 लोगों को भगवे कपड़े पहना करके सब वो संत महात्मा बन जाएंगे और मैं उनको बैठा देंगे? किसी नेता का नाम लेके आप बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से उस बात को मैं तस्दीक भी करूंगा और फिर आपको भी वहां ले जाकर खड़ा करेंगे कि आप कितना सत्य बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे तक कहा गया शीर्षक से दिल्ली के नेता का मैं नाम ले सकता हूं। लीजिए ना, सुनिए, जिन्होंने ये कहा, अभी आप लोगों को पता नहीं चलता, जब आपके घर की बहु बेटियां उठाई जाएंगी तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा सिंघल साहब, अशोक सिंघल का नाम नहीं ले रहा हूं, ओम प्रकाश सिंघल को दिल्ली की धुरी माने जाते हैं, उन्होंने कहा, मैंने कहा जब आरएसएस नहीं था, बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, तब भी सनातन धर्म था और ये नहीं होंगे तब भी सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म सनातन है, ठीक है ना, वो कोई आरएसएस ने शुरू किया ऐसा नहीं है। धर्म के तवे पर राजनीति की रोटी सेकने वालों का कभी भविष्य उज्जवल नहीं होगा। आप 2 से सत्ता तक पहुंचे, आपने धर्म का दुरुपयोग किया, आज इतने वर्षों बाद आप जब धर्म के लिए जलने के लिए आचार्य जी हम चूंकि इसी विषय पर ये डिबेट कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं और अपने पूरे पैनल से हमारा निवेदन ये है कि जो भी टिप्पणियां की जाए पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाए। आचार्य जी, आप क्या पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं इस पैनल में कि बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया, इस वजह से 2 की जगह इनका आंकड़ा ये आया है, या 2 से ये यहां तक पहुंचे हैं सिर्फ दुरुपयोग करके? क्या आपका ये आरोप है? देखो, जब इन्होंने सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, टिहरी के बांध के लिए अशोक सिंघल जी गंगा जल की यात्रा लेकर के आए थे, आज टिहरी की माताएं जल समाधि के लिए व्रत लिए बैठी रही, वो टिहरी समाप्त हो गया। यथार्थ कट सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए राजीव रघुनंदन जी। ठीक है, हम आएंगे, खट्टर जी से जवाब लेंगे, बाकी पैनल की राय भी लेंगे, लेकिन अजय शुक्ला जी का फ्रेम हमें मिल रहा है। अजय जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी राजीव, सुनाई दे रहा है। अजय जी, हमारा सवाल यह है कि क्या जो धर्म आधारित राजनीति है उसका रास्ता सही है? क्या कितना ही इनकार किया जाए, लेकिन आज का यथार्थ यही है कि इसके गठजोड़ के बिना जो राजनीति की मंजिल है वो मिलती नहीं। क्या यही सच है आज का? राजीव जी, ये बात 100% सच है, क्योंकि आज देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। आप यदि इसको कहीं धर्म और जाति 2 चीज को मैं बिल्कुल वो करूंगा, फिर 3rd नंबर पे क्षेत्र की राजनीति हो रही है। तो आज की डेट में पूरे देश में यही एक है और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। हम इसको पुरातन में ले जाते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे देश की राजनीति पुरातन काल से धर्म के साथ में जुड़ी हुई है, तो तब धर्म का अर्थ कर्तव्य से होता था। आज धर्म का अर्थ हमारे पंथ से है, हमारे ये जो खटकर्म हम करते हैं, तमाम सारे क्रियाकर्म करते हैं, उनसे है। तो कमोबेश हमारी मान्यता कुछ एक संप्रदाय जो एक किसी उसको पंथ को और किसी का उपासना करता है, उसको धर्म का रूप दिया गया है, तो उसको आज भुलाने की कोशिश की जाती है। कोई शिरडी के साईं बाबा को मान करके उनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश करता है, कोई गुरुद्वारों के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करता है, कोई मंदिर के नाम पे मांगने की कोशिश करता है, कोई मस्जिद के नाम पे मांगने की कोशिश करता है, कोई हिंदू होने के नाम पे करता है, कोई मुस्लिम होने के नाम पे करता है। और जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो सबसे बड़ी जो है आज की डेट में धर्म भीरू हो चुकी है और धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल सर। तीसरी चीज ये है कि इसके साथ ही आज जातियों को भी जोड़ दिया गया है और तमाम सारी जाति की राजनीति होने लगी है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जाट है, ये अनुसूचित जात से है,
ये जनजाति से है, तो ये इस क्षेत्र से है, ये उस क्षेत्र से है, ये उत्तर से है, ये दक्षिण हरियाणा से है, ये पूरब से है। ये इस तरह की राजनीति ने ही हमारे देश का विखंडन किया है और ये हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। हमारे देश की राजनीति किसी धर्म की क्या कहते हैं दासी नहीं है, ना ही हमारे देश की राजनीति को ये होना चाहिए। और जैसा कि मैं सुन रहा था, कोई महंत जी या कोई कह रहा था कि हमारे धर्मज्ञ जो है तमाम राजनेताओं के आगे जाके उनके पांव पकड़ के तमाम वो करते हैं कि जिससे कि किस तरीके से वो आकर के उनको करे। तो निश्चित रूप से ये सच है कि हमारे यहाँ के तमाम महात्मा और ये तमाम सारे मुल्ला मौलवी और ये जितने बने घूमते हैं, ये सब खुद जाते हैं तमाम राजनीतिज्ञों को अपने साथ जोड़ के अपने मंच पे लाके ये साबित करना चाहते हैं धर्म की अपनी अलग धारा है, उसको अलग रहना चाहिए, और उसके अलावा राजनीति की अपनी अलग धारा है, उसको अलग रहना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इसको जिस तरह से जोड़ा जाता है और जिस तरह से उसको कुल मिलाकर स्थिति है कि हम ऊपर से चाहे जितनी अच्छी बातें कर लें, लेकिन धर्म, जाति या फिर क्षेत्र के विषय में हम और ज्यादा जंजाल में फंसते जा रहे हैं। आज का यथार्थ यही है। हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, थोड़ी सी मजबूरी है ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बहुत स्पेसिफिक 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह कि जब राजनेता धर्म की बात करते हैं, राजनीतिक दल धर्म की बात करते हैं, तो राज धर्म को वो पीछे क्यों छोड़ देते हैं, जो शायद उनके लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। राज धर्म सबसे पीछे क्यों रह जाता है, और बहुत स्पेसिफिकली हमारे प्रदेश में क्या HSGMC को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। और कहा तो यह तक जा रहा है कि चुनावों से पहले बाकायदा प्लान तरीके से इसको करने की कोशिश की गई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, मुद्दों की मशाल के साथ बने रहे आप। अरे पिछला हिसाब तो चुकता कर दो। एक बार बैंक की किस्त भर देने दो, फिर तुम्हारा कर्जा भी चुकता कर देंगे। अरे क्यों बहाने बना रहा है? लोन तो कब का माफ हो चुका है। माफ हो चुका? मैं तो हर महीने किस्त जमा कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी तक, पेट काट काट के। लेकिन इनका तो माफ हो चुका है। अरे मैंने दिया ही कब जो ले लेते, इसीलिए माफ कर दिया। बदलेंगे हरियाणा की ये तस्वीर। इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए 21 जिले 21 खबरें रोजाना रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। एक अच्छी फसल के लिए किसान को क्या चाहिए? प्यार की बात, दुआओं का साथ, मेहनत दिन रात और ताकत आपके हाथ। बायर का शक्तिशाली फेम धान, सब्जियों, दालों और अन्य प्रकार की फसलों को फेम सुंडियों से सुरक्षित रखे। बायर का फेम, साथ ऐसा जादू जैसा। देखिए सावधान हरियाणा रोजाना रात 9:30 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। चीख है, पुकार है, दर्द का गुबार है, वादों का बस आना जाना, आज का मेरा ये हरियाणा। खेत है खाली, घर बदहाली, जेब है खाली, पेट भी खाली, टूटा जीवन का ताना बाना, आज का मेरा ये हरियाणा। सड़कें टूटी, किस्मत फूटी, पानी रूठा, बिजली रूठी, रात दिन बस जग न जगाना, आज का मेरा ये हरियाणा। अर्जी भेजी, हर बार भेजी, अफसर बाबू की हाँ जी ना जी, दफ्तर इनका बस आना जाना, आज का मेरा ये हरियाणा। सच्ची खुशियाँ, सजो सपने, पगड़ी अपनी सजे सर अपने,
दाऊ तेरा जमाना फिर है लाना, आज का मेरा हो हरियाणा, आज का मेरा हो हरियाणा। बदलेंगे हरियाणा की ये तस्वीर। इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए दिन भर 100 खबर, रोजाना रात 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। Thumbs up, taste the thunder। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दों की मशाल देख रहे हैं आप, और मुद्दों की मशाल में आज हमने मुद्दा उठाया है धर्म और राजनीति का। धर्म और राजनीति एक दूसरे के कितने पूरक हैं, धर्म की आड़ लेकर राजनीति हो रही है, ये बात यहीं तक ठीक है, या फिर इसके नीचे भी कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। धर्म आधारित राजनीति का रास्ता कितना सही है, क्या धार्मिक मामलों में राजनीति का दखल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना कितना सही है, हो हमारे देश में रहा है, प्रदेश में रहा है। आप देख रहे हैं राजनीति में राजधर्म सबसे पीछे क्यों छूट जाता है, जिसकी उम्मीद सबसे पहले की जाती है। और इससे भी बढ़कर यह कि हमारे प्रदेश में चूंकि थोड़ा सा चुनावी माहौल बना हुआ है, HSGMC को लेकर राजनीति क्यों हो रही है। बहुत जल्दी से एक बार फिर से हम अपने पैनल का परिचय करा दें। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए, मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी, महंत कैलाशनाथ हठयोगी आध्यात्मिक गुरु हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, यह बात बताना बेहद जरूरी है। बलवंत सिंह रामूवालिया साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं अकाली दल के। डॉक्टर MP सिंह साहब हैं, शिक्षाविद हैं। मौलाना मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप इस्लामिक धर्म गुरु हैं। आचार्य राम मिलन साहब हैं, धर्म गुरु हैं। अजय शुक्ला संपादक आज समाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समय थोड़ा कम है, इसलिए हम अपने पैनल से गुजारिश ये करेंगे कि संक्षेप में और सटीक बात रखने की कोशिश की जाए। हम अब दो सवालों की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल यह कि राजनीति में राजधर्म पीछे क्यों छूट जाता है। कासमी साहब, राजधर्म पीछे क्यों छूट जाता है? हमें याद आता है कि आप इस्लामिक धर्मगुरु तो हैं ही, आप इस्लाम के तो अच्छे जानकार विचारक हैं ही, लेकिन एक राजनीतिक दल से भी आपका कुछ दिनों के लिए ताल्लुक था। राजनीतिक दलों के कामकाज को भी आपने बड़ा नजदीक से अंदर से देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ पूरा एपिसोड बताने की जरूरत नहीं है। क्यों राजनीतिक दलों में या राजनीति में या सत्ता में जो राजधर्म है उसे सबसे पीछे जगह मिलती है और बाकी सारी चीजें सबसे आगे खड़ी होती हैं? कासमी साहब, आपका तजुर्बा क्या बताता है? पहले तो जरा से मैं आपको राजू भाई ये बता दूं कि मेरा राजनीति से कभी ताल्लुक नहीं रहा, आंदोलन से था, अब राजनीति से है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मौजूदा वक्त में वो अन्ना आंदोलन का फाउंडर था। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग दरअसल अलग अपनी अपनी व्याख्या हो रही है धर्म और राजनीति, मैं आज ये बात कह सकता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बल्कि मैं अपने अनुभव की बेस पे ये बात कह रहा हूं। आज ये सौभाग्य है कि हमारे देश का